भाई साहब, राजस्थान की ऐसी कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें इंदिरा गांधी नहर से प्रश्न ना पूछा जाए। और भाई साहब, आपने आज तक बहुत बार इंदिरा गांधी नहर पढ़ लिया होगा, याद भी बहुत बार करने की कोशिश की होगी, लेकिन याद नहीं होती है। जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार कंफ्यूजन में फैल जाता है, पजल हो जाते हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो जाती है। कौन सी लिफ्ट नहर कौन से जिलों में सप्लाई देती है, और नहरों के नए नाम और पुराने नामों में कंफ्यूजन हो जाता है। कौन सी शाखा कौन से जिले में सप्लाई देती है, इनकी जो लेंथ है वो लंबाई में आपको प्रॉब्लम आती होगी, कहाँ से लेकर कौन से बिंदु से लेकर कितने कौन से बिंदु तक कितनी लंबाई है। तो आज ये पूरा लफड़ाई हम खत्म कर देंगे। और भाई साहब, मैं आपको दावा ठोक के बता सकता हूं कि वीडियो के एंड तक मैं इस तरीके से आपके दिमाग में ये फंसा दूंगा ये इंदिरा गांधी नहर की, आप दूसरों को पढ़ाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो जाएगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कह सकता हूं। और भाई साहब, मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं याद करवाने में असफल रहा, मैं याद ना करवा पाया अगर आपको, तो आप कमेंट में गाली देके जा सकते हो। 100% फुल पूरी छूट है आपको। लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो भाई साहब, आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस मेहनत और जिस तजुर्बे के साथ मैं पढ़ा रहा हूं उसकी आपको इज्जत करनी पड़ेगी, आपको हमें कुछ लौटाना पड़ेगा। पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है और एक लाइक करना है, बस इतना सा, जो कि आपके लिए फ्री है। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को यहां पर 3 दिन लग गए एक टॉपिक को कंप्लीट करने में, बहुत ज्यादा मेहनत की है। आज तक का मेरा सबसे ज्यादा ये मेहनत वाला वीडियो है। इससे पहले मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। और वैसे अगर देखा जाए ये वीडियो लंबा क्यों बना, इसका मुख्य कारण यह है, देखो एग्जैक्टली देखा जाए तो इंदिरा गांधी नहर सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है। ढेर सारे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर इसको याद करवाने की जब बात आती है तो भाई साहब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि दोबारा से ये टाइम आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में दोबारा से टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंदिरा गांधी नहर, आज से आपका ये टॉपिक सबसे ज्यादा मजबूत होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं अपनी इंदिरा गांधी नहर को किस तरीके से हमारे राजस्थान में ये आती है। देखो, हमारा जो राजस्थान है, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है, बहुत भयंकर समस्या यहां पर पैदा हो जाती है। क्यों होती है? पहली बात तो ये कि यहां पर बरसात जो है, ये बरसात बहुत कम होती है। और दूसरी बात ये कि इस तरफ नदियां भी नहीं बहती है। अब कई लोगों का दिमाग ऐसे चल रहा होगा कि भाई साहब, ऐसे क्यों नहीं किया कि इस तरफ कोई नदी बहती हो और उससे नहरों के द्वारा सप्लाई दे दी जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अपना जो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र का जो धरातल है, ये धरातल थोड़ा सा ऊंचाई पर है। तो इस तरफ पानी को ऊंचाई की तरफ चढ़ाना नहरों के द्वारा बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है, मशक्कत वाला काम है। इतने पैसे हमारे पास है नहीं भाई, सीधी सी बात है। एक ही तरीका बचता है कि भाई साहब, उत्तर की तरफ से कोई नहर लाई जाए। तो उत्तर की तरफ से नहर कहां से लाई जाएगी? जहां पर सबसे ज्यादा नदियां पंजाब। ओके, तो पंजाब से यहां से नदियों से पानी लाया जाएगा नहर के द्वारा। ओके, तो अब देखो, पंजाब में एक नदी निकलती है। देखो, ये रहा आपका प्यारा पंजाब और ये रहा हरियाणा। तो पंजाब में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सतलज नदी। और सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? रक्षा स्थल जो झील है, कहां पर? कैलाश पर्वत के पास में। तो यहां से ये नदी निकलती है, सतलज नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब में आती है और पंजाब से बाद में अपने पाकिस्तान में निकल जाती है। अब ध्यान दीजिए, सतलज नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? व्यास नदी। और व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है भाई साहब? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से जो व्यास नामक कुंड है, इस व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। और ये हिमाचल प्रदेश से अपने पंजाब में आती है और पंजाब में अपनी सतलज नदी से आकर मिल जाती है। अब जहां पर व्यास और सतलज नदियां दोनों आपस में आकर मिलती है, इस संगम स्थल पे एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है भाई साहब हरिके बैराज बांध, जो कि पंजाब में एक जिला है। कौन सा? फिरोजपुर। तो फिरोजपुर जिले में हरिके बैराज बांध बनाया गया है। यहां पर पानी को रोका जाता है और इस रुके हुए पानी से नहर अपने राजस्थान में पहुंचाई जाएगी। ओके, तो ये जो नहर है, ये देखो, यहां से नहर निकल चुकी है
और ये नहर अपने राजस्थान में सबसे पहले अपने हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेगी, सबसे पहले हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। अब ध्यान दीजिए, ये जो नहर है अपने हरिके बैराज और अपने जो हनुमानगढ़ है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों से पहले पंजाब और हरियाणा 2 राज्य पड़ते हैं। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई साहब हम पानी तो भेज रहे हैं राजस्थान के लिए और बीच में से पंजाब और हरियाणा पानी निकाल निकाल के उसको खत्म कर दे रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये निकाला गया कि इस नहर को बिल्कुल पैक करके राजस्थान पहुंचाया जाए। तो इसको फीडर नहर बोला जाता है, इसको फीडर नहर बोला जाता है। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पानी पहुंचाने का काम कर रही है, सप्लाई देने का काम नहीं कर रही है। यहां से वितरिकाएं नहीं निकलती है, सिर्फ और सिर्फ पानी राजस्थान में पहुंचता है, बस इतना काम है इसका। ओके, और इस फीडर नहर की लंबाई मैं आपको आगे भी बता दूंगा, 204 किलोमीटर है, जो कि हरिके बैराज से अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक जगह है, एक गांव है मसीतावली। तो मसीतावली नामक जगह से हरिके बैराज तक 204 किलोमीटर लंबाई है। बाद में इस नहर को हनुमानगढ़ के बाद में अपने श्रीगंगानगर के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर से बाद में वर्तमान में ये बाड़मेर तक एक उप शाखा इसकी बना दी गई है, गडरा रोड तक। ओके, इस तरीके से ये नहर अपने राजस्थान में पहुंचती है। तो ये अपने भारत के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अब मैं स्पेशल राजस्थान की बात करने वाला हूं। थोड़ा सा मैं ये पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं हटा दूंगा। ओके, ये मैंने हटा दिया है। ओके, मैंने थोड़ा सा इसको जूम भी कर दिया है और आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका हरिके बैराज बांध। आपको सिर्फ भाई साहब सुनना है, आपको सिर्फ और सुनना है, फालतू की टेंशन नहीं लेनी है कि मैंने लिखा नहीं, ये नहीं किया, फलाना ढिमका, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें मैं ये पीडीएफ बना के इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उससे रिवाइज कर लेना। और जहां तक मुझे पता है आपको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। मुझे कॉन्फिडेंस है भाई साहब, अपने आप पे, अपनी जो काबिलियत है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है और अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस है। आपको पक्का दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हरिके बैराज बांध आपको दिख रहा होगा, और हरिके बैराज बांध से यहां पर मसीतावली नामक एक गांव है अपने हनुमानगढ़ में, यहां तक इस फीडर नहर को, इसको फीडर बोला जाता है। फीडर नहर, मुख्य नहर नहीं है ये मुख्य नहर नहीं है, ये फीडर नहर है। ठीक है, फीड करने का काम करती है, पानी को सिर्फ राजस्थान तक पहुंचाया गया है। ठीक है, ओके, फीडर नहर। तो फीडर नहर मसीतावली नामक गांव में हनुमानगढ़ में पहुंचता है। अब देखो हेड, यहां पर हेड नामक जो जगह नाम दिख रहा है आपको, हेड क्यों बोला जाता है? नहर में जहां पर पानी को कंट्रोल किया जाता है, जिन गेट के द्वारा पानी को कंट्रोल किया जाता है, उस जगह को हेड बोला जाता है। तो मसीतावली गांव में इस नहर के ऊपर हेड बना दिया गया है, जहां से पानी को कंट्रोल किया जाता है, कितनी देर तक पानी छोड़ना है और किस तरह पानी छोड़ना है और कितना ज्यादा पानी छोड़ना है, इस चीज को पूरा कंट्रोल किया जाता है। वहां पर कंट्रोल रूम होता है, सरकारी आदमी वहां पर होता है। तो मसीतावली हेड तक ये आ जाती है। अब बाद में इस नहर का जो मुख्य काम है, मुख्य नहर यहां से शुरू होगी, जो कि हनुमानगढ़ में मसीतावली हेड से अपने जैसलमेर में एक जगह है मोहनगढ़, तो मोहनगढ़ तक इस नहर को बनाया जाएगा। अब ये नहर एक साथ नहीं बनी थी, ये नहर 2 चरणों में बनी थी। पहले चरण की अगर बात की जाए तो मसीतावली हेड से लेकर पूगल नामक एक जगह है बीकानेर में, तो यहां तक इस नहर को पहले चरण में पहुंचाया गया था, पहला चरण। तो पहला चरण यह था। दूसरे चरण की बात की जाए तो पूगल से गडरा रोड नहीं, मोहनगढ़, जैसलमेर में एक जगह है मोहनगढ़, तो यहां तक सेकंड चरण में इस नहर को पहुंचाया गया था। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, और ये था फीडर नहर का ये काम था। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम करने वाला हूं, अच्छा, एक चीज रह गई, ध्यान दो। यहां पर देखो, ये जो मोहनगढ़ है, ये मुख्य जो नदी, अपनी जो नहर है, ये नहर मोहनगढ़ में जाकर समाप्त हो जाती है। बात ये की जा रही है कि मुख्य नहर कहां पर समाप्त होती है। ठीक है, नहर का अंतिम बिंदु नहीं पूछा जा रहा है, नहर का अंतिम बिंदु तो 0 पॉइंट होगा, नहर का अंतिम बिंदु 0 पॉइंट होगा, जो कि गडरा रोड होगा। ठीक है, बाड़मेर में स्थित है। जबकि मुख्य नहर का जो समाप्ति बिंदु है वो होगा भाई साहब अपना मोहनगढ़। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं। ओके, अब मैं इसको जूम करके आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ओके जी, ये रहा आपका, इस तरीके से आपकी ये नहर आपकी चलने वाली है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होगी। देखो इस तरफ, ये देखो, ये आपकी, पहले तो ये देखो आपकी ये मुख्य नहर है। ओके, ये मुख्य नहर है, और इस मुख्य नहर के दाईं ओर समझने की कोशिश करो, नहर का दायां कौन सा होगा, नहर का बायां कौन सा होगा। देखो नहर इस तरफ चल रही है, तो इस नहर का जो चेहरा है, एक तरीके से थोबड़ा है इसका, वो थोबड़ा वैसा इस तरफ आता है। ठीक है, इस तरफ इसका मुंह है, तो इसका जो नहर का
दायां इस तरफ होगा और इसका बायां इस तरफ होगा, तो अब आपको तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नहर के दाईं ओर आपको पर्पल कलर की ये रेखाएं दिख रही होंगी। ये रेखाएं क्या है? ये रेखाएं भाई साहब इनको शाखाएं बोला जाता है, इनको शाखाएं बोला जाता है। और इस तरफ आपको जो ब्लू रंग की ये जो रेखाएं दिख रही है, इनको लिफ्ट नहरें बोला जाता है। अब बात यहां पर आती है, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये लिफ्ट नहरें और इस शाखाएं होती क्या है। देखो लिफ्ट, ये जो शाखाएं हैं, शाखाओं को समझने के लिए देखो पहले ध्यान दो, अपना जो ये राजस्थान है, इस राजस्थान में इधर से अरावली जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस क्षेत्र से अरावली जाती है। तो अब अरावली के पश्चिम में अगर देखा जाए तो हमारे राजस्थान का जो धरातल है, इस धरातल का ढलान आपको पता होना चाहिए। ये ढलान किस तरफ है? ये ढलान है इस तरफ, ठीक है। ये ढलान आपको इस तरफ दिखाई देता है। कहने का मतलब इधर से कोई नदी, यहां से अगर कोई मान लो नदी का उद्गम होता है, तो वो नदी इस तरफ नहीं जाएगी, वो नदी जाएगी इस तरफ, ठीक है। वो नदी इस तरफ बहती हुई अपने अरब सागर में चली जाएगी। पूर्व की बात की जाए, अरावली के पूर्व की बात की जाए तो वो ढलान है इस तरफ, ठीक है। कोई भी नदी जाएगी तो वो नदी आपको उत्तर पूर्व, इस तरह यमुना की तरफ जाने की कोशिश करती है, वो ढलान आपका इधर उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं अपन। तो अब ये नहर यहां पर आ चुकी है, अब इसको सप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। अब इसको सप्लाई करने के लिए ढलान को भी देखना पड़ता है। नहर का जो पश्चिमी क्षेत्र रह जाता है अपने राजस्थान का, ये जो क्षेत्र है, इस नहर की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई से थोड़ा नीचे है। नीचे इसलिए है क्योंकि ढलान अपना इस तरफ है, ढलान अपने राजस्थान के धरातल का इस तरफ है, इस तरफ नीचा है, इस तरफ ऊंचा है, तो नहर ऊंची रह जाती है और इस तरफ का जो क्षेत्र है वो नीचा रह जाता है। इसलिए इस नहर से जो सप्लाई दी जाती है गांवों में, ये गांव में सीधा ही इस नहर को काट के, इस मुख्य नहर को काट के यहां से शाखाएं निकाल दी गई है। लेकिन इस नहर के बाईं ओर जो धरातल है हमारे राजस्थान का, ये जो धरातल है, ये धरातल नहर से ऊंचाई पर है, नहर से ऊंचा है। इसलिए अब पानी ऊंचाई पे अपने आप नहीं चढ़ता है, उसको चढ़ाना पड़ता है। तो चढ़ाने के लिए अब किसका प्रयोग किया जाएगा? मोटरों का। बड़ी बड़ी मोटर पंप लगाए जाएंगे और उनको क्या किया जाएगा? एक ऊंचाई पे बांध बना के, एक ऊंचा सा बांध बना के उसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, ताकि क्या होगा कि वो और क्षेत्रों में जा सके। जैसे पानी की टंकी बनाई जाती है, गांव में पानी की टंकी गांव से बिल्कुल ऊंचाई पे बनाई जाती है। इसलिए बनाई जाती है कि गांव का कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर पानी का पूरा वहां पर सप्लाई दे ही जा सके, ठीक है। इसलिए वो पानी की टंकी सबसे ऊपर बनाई जाती है। इसी तरीके से पानी, इस नहर के पानी को उठाया जाता है पंप से, मोटर पंप से उठाया जाता है और ऊपर छोड़ दिया जाता है, ताकि ये बहकर फिर ढलान में चला जाए। तो ये जो नहरें बनती है, इनको लिफ्ट नहर इसलिए बोला जाता है। लिफ्ट, पानी लिफ्ट करके ऊपर चढ़ाया जाता है, इसलिए इनको लिफ्ट नहर बोला जाता है। और ये वाली जो है अपनी, ये शाखाएं होती हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करने वाला हूं, जूम करके आपको इस तरीके से समझाएंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। अब देखो, हमारे अपनी जो इंदिरा गांधी नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। और भाई साहब 9 है लिफ्ट नहरें। 9 क्या है? लिफ्ट नहरें हैं। बात करते हैं सबसे पहले अपनी 9 शाखाओं की। 9 शाखाओं को याद करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मैप में कि ये कौन कौन से जिलों में सप्लाई देती है। अब हमने अभी देखा कि जो शाखाएं थी, अभी हमने पिछले इस स्लाइड में देखा था कि जो शाखाएं हैं, ये शाखाएं अपनी नहर के पश्चिम की ओर है, अपनी नहर के पश्चिम की ओर है लगभग जितनी भी शाखाएं हैं। लेकिन आपको एक जो शाखा है, ये शाखा इसके नहर के पूर्व की ओर दिखाई दे रही होगी। इसका मुख्य कारण यही है कि ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इस नहर से थोड़ा सा नीचे है, कहने का मतलब ढलान की तरफ है, इसलिए इसको शाखा ही बनाया गया है। शाखा बनाकर ही उसके अंदर पानी छोड़ा गया है, लिफ्ट नहर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो सबसे पहले शाखा की बात करते हैं तो वो है हनुमानगढ़ में, और उसका नाम है रावतसर। उसका नाम क्या है? रावतसर। अब भाई साहब थोड़ा सा मैं कूल हो जाता हूँ, ठीक है। इतनी दूर तक आप आ चुके हो तो अब थोड़ा कूल हो जाते हैं, आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा, मेरा भी दिमाग शांत हो जाएगा। भाई साहब यूट्यूब पे वीडियो चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन होता है और आपको एक्चुअली देखो, पहली बात तो कंपटीशन होता है, दूसरी बात लोगों में धैर्य बचा ही नहीं है, लोगों में धैर्य नहीं बचा है, वो खत्म। ये शॉर्ट वीडियो जो आए ना, ये शॉर्ट वीडियो आने के बाद में धैर्य हो गया खत्म। इसलिए क्या होता है कि कंपटीशन बहुत भयंकर कंपटीशन हो गया है।
गला बिल्कुल लाल हो चुका है, बिल्कुल छिल के लाल हो चुका है, लेकिन अब क्या करें, वीडियो चलाना है भाई, हमें आप लोगों तक पहुंचाना है। तो पहली शाखा की बात की जाए तो उसका नाम है भाई साहब रावतसर, और कहां पर है ये, हनुमानगढ़ जिले में है। अब ध्यान दो, इसको याद कैसे रखें, क्योंकि ये तो 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाएं, तो 9 शाखाओं को याद कैसे रखेंगे। तो यहां पर देखिए हनुमानगढ़, अब इसको मैं तोड़ रहा हूं हनुमानगढ़ को, हनुमानगढ़, हनुमान जी गढ़ में रहते हैं, हनुमानगढ़ से को तोड़ के मैं क्या कर रहा हूं, हनुमान जी गढ़ में रेवत है, रेवत से याद हो जाएगा, रेवत, देखो रेवत है, हनुमान जी गढ़ में रेवत है, तो रेवत है से क्या याद रखोगे, रावतसर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, हनुमानगढ़ में रावतसर शाखा है। ओके, तो मैं तोड़ रहा हूं इसको, हनुमान जी प्लस गढ़ में प्लस रेवत है, ठीक है, हनुमान जी गढ़ में रेवत है, हनुमानगढ़ में रावतसर शाखा है। और ये एकमात्र ऐसी शाखा है जो भाई साहब बाईं ओर निकलती है, जबकि सारी जो है वो नहर के दाईं ओर है, वो सब नहर के दाईं ओर है। इस तरीके से याद रख सकते हो। आगे देखिए, आगे बात करते हैं गंगानगर में। देखो हनुमानगढ़ की एक ही शाखा है, हनुमानगढ़ में एक ही शाखा है। आगे बात करते हैं गंगानगर में, गंगानगर में यहाँ पर 2 शाखाएं हैं। ओके, पहली शाखा की बात की जाए तो अनूपगढ़ और दूसरी शाखा है सूरतगढ़। अब याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे, अनूपगढ़ से निकालोगे अन्नू, अनूपगढ़ से निकालोगे अन्नू, और सूरतगढ़ से निकालोगे सूरत। अब सूरत तो आपको पता होना चाहिए सूरत क्या होती है, सूरत थोबड़ा चेहरा, ठीक है। तो यहां से अन्नू की जो सूरत है, अन्नू की सूरत, अन्नू का चेहरा कैसा है, गंगा जैसा है, कैसा है, गंगा जैसा है। मेरे हिसाब से आपको अब दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्नू से अनूपगढ़, सूरत से सूरतगढ़, और गंगा से हो जाएगा गंगा नगर। इस तरीके से याद रख सकते हो। तो आगे मैं आपको बता भी देता हूं, देखो गंगानगर में अनूपगढ़ और सूरत, अन्नू, अनूपगढ़, सूरत, सूरतगढ़ और गंगा, गंगानगर। मैंने सब कुछ लिख रखा है, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं यार, इससे ज्यादा और क्या करोगे, जान लेने वाली बात हो जाती है फिर तो, है ना। अब भी अगर आप लाइक नहीं करोगे और वो चीजें, लेकिन आप एक बार इसको वीडियो को परखो, एक बार और परखो, एक बार और थोड़ा टेस्ट ले लो मेरा, है ना। चलते हैं आगे, देखो आगे बात करते हैं गंगानगर से बाद में बीकानेर में। याद रखना, बीकानेर में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं और सबसे ज्यादा लिफ्ट नहरें हैं। बीकानेर में सबसे ज्यादा लिफ्ट नहरें और सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। क्यों है, क्योंकि इस नहर का जो इंजीनियर था ना, क्या नाम था उनका नाम था कंवर सेन। तो वो कंवर सेन यहीं के रहने वाले थे, बीकानेर के कंवर सेन जी यहीं के रहने वाले थे। अब जैसे मान लो मैं अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे शेखावटी इलाके को भाई साहब चमन कर दूंगा, मैं शेखावटी इलाके को चमन कर दूंगा। और अगर मेरा बस पड़ा तो मैं पहले मेरा घर भर लूंगा, है ना। अगर मेरा बस चला ना तो मैं सबसे पहले मेरा घर भरूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में मैं शेखावटी एरिया को पूरा फेमस कर दूंगा भयंकर तरीके से। यही तो करते हैं नेता, और मैं नेता बनूंगा और मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर देखना मैं क्या करता हूँ, है ना। तो देखो बीकानेर में शाखाओं की बात करते हैं। देखिए बीकानेर में कितनी शाखाएं हैं, बीकानेर में है भाई साहब 4 शाखाएं। देखो ये 4 शाखाएं हैं बीकानेर में, समझ में आ रहा है। 4 शाखाएं कौन कौन सी है, चारणवाला, बिरसलपुर, पूगल और दांतोर। ध्यान दीजिए, जो चारणवाला है ये अपने बीकानेर और जैसलमेर 2 जिलों में जाती है, 2 जिलों में सप्लाई करती है शाखा, जैसलमेर और बीकानेर। अब भाई साहब याद कैसे रखें, याद रखने के लिए मैं आपको एक टिप बता रहा हूं, हेल्थ के बारे में, है ना। एक हेल्थ के बारे में टिप बता रहा हूं कि भाई साहब देखो, बीकानेर में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, बीकानेर में फेमस है भाई साहब बीकाजी नमकीन। बीकानेर में सबसे ज्यादा बीकाजी नमकीन फेमस है। और मैं आपको बता रहा हूं कि बीकाजी नमकीन का जो चूर्ण होता है ना, लास्ट में जो बच जाता है नीचे, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, तो बीकानेर से याद रखोगे बीकाजी नमकीन। और बीकाजी नमकीन का चूर्ण, चारण से याद रखना है चूर्ण, तो बीकाजी नमकीन का चूर्ण अगर आप बरसों से खाओगे, बिरस या बोलिया करे ना, जहाँ भैया कत्ता बरसा सु आयो तू, हैं कत्ता बरसा सु आयो आज, जहाँ पहले इराक रिया करता लोग, पहले इराक रहता ना, 2-2 3-3 बरसा सु आया करता। तो आपने मारवाड़ी में ये बोला है, वर्ष थोड़ी बोलते हैं, बरस बोला है ना। तो अगर बीकाजी नमकीन का जो चूर्ण होता है उसको बरसों से अगर खाते रहोगे तो भाई साहब दांत पिघल जाएंगे। तो क्या होंगे, दांत पिघल जाएंगे, दांत आपके खराब हो सकते हैं। ये हेल्थ टिप थी भाई साहब, याद रखना आगे से। बीकाजी नमकीन अगर आप बरसों तक खाते जाओगे रेगुलर तरीके से तो क्या होगा, आपके दांत पिघल जाएंगे। बीकाजी नमकीन का चूर्ण, है ना, बीकाजी नमकीन का चूर्ण बरसों से खाओगे तो आपके दांत पिघल जाएंगे। इस तरीके से आप याद
रख सकते हो। तो देखो बिरसलपुर, चरणवाला, दांतोर और पुगल, तो बिरसों से बीकाजी नमकीन का चूर्ण खाने से दांत पिघल जाते हैं। तो बिरसों से हो जाएगा बिरसलपुर, बीकाजी से बीकानेर, चूर्ण से चरणवाला, दांत से दांतोर और पिघल से पुगल। ठीक है, गूगल मैप इसको पुंगल नहीं बोलती है भाई। ठीक है, कई जगह आपको पुंगल देखने को मिल जाता है ये, लेकिन ये पुगल है, गूगल मैप में पुगल है। और हो सकता है कि आप में से कोई पुगल नामक जगह से हो, तो बताओ देखिए इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं तो वहाँ जा नहीं पाया, बताओ। अब देखो आगे बात करते हैं जैसलमेर की। देखो अब तक अपन ने क्या पढ़ा कि हनुमानगढ़ में एक ही शाखा है, हनुमानगढ़ में एक ही शाखा है, हनुमानगढ़, हनुमान जी गढ़ में रेव है, हनुमान जी गढ़ में रेवत है, हनुमान जी गढ़ में रेवत है, तो हनुमानगढ़ से, ठीक है, हनुमान जी गढ़ में रेवत है तो हनुमानगढ़ हो जाएगा, और रेवत है तो रावतसर। बात करें अपन गंगानगर की, तो गंगा जेड़ी सूरतकुंड की है, अन्नू की है, गंगा जेड़ी सूरतकुंड की है, अन्नू की है, तो अन्नू, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर से क्या रखोगे, बीकाजी नमकीन, और बीकाजी नमकीन का चूर्ण अगर आप बरसों से खाओगे तो क्या होगा, दांत पिघल जाएंगे। बहुत इतना सिंपल कर दिया है यार मैंने, मैं ज़्यादा लोड इसीलिए मैं खुद भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत आसान कर दी है ऑलरेडी। 3 दिन से लगा पड़ा हूँ यार मैं इसके पीछे, है ना। तो अब देखते हैं आगे। देखो आगे है जैसलमेर, तो जैसलमेर में इसकी 2 शाखाएं हैं, जैसलमेर में इसकी 2 शाखाएं हैं, लेकिन अगर चारणवाला को अगर मिला दिया जाए तो ये 3 शाखाएं बन जाती है। 3 शाखाओं से यहाँ पर जैसलमेर में सप्लाई दी जाती है। पहली शाखा की बात की जाए तो शहीद सागरमल गोपा, दूसरी है बीरबल, और तीसरी है आपकी चारणवाला। चारणवाला मैंने आपको बताया था बीकानेर और जैसलमेर दोनों जिलों में सप्लाई देती है, पानी का सप्लाई देती है। अब याद कैसे रखेंगे, देखो बीरबल से नाम आपको याद आ रहा होगा, अकबर का जो दरबारी था बीरबल। तो बीरबल क्या करता था, उठपटांग काम करता था, अलग ही काम करता था भयंकर तरीके के। तो यहाँ पर भी अलग ही काम करेगा, हम कौन से कम है ना। तो यहाँ पर भी जो बीरबल है वो उठपटांग काम करेगा। उठपटांग काम क्या है, अकबर ने उसको बुलाया, अकबर ने बीरबल को बुलाया कि बोले इधर आ, तू जा और मेरे लिए जूस बना कर लेके आ। बीरबल तू जा और मेरे लिए जूस बना के ले आ। तो भाई साहब बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने उठाया चूर्ण, बीरबल ने क्या उठाया, बीरबल ने उठाया चूर्ण, और ये चूर्ण भाई साहब सीधा ही क्या कर दिया, समुद्र में या सागर में डाल दिया, और उसका जूस बना दिया। उसका क्या बना दिया, जूस बना दिया। बीरबल ने चूर्ण उठाया और चूर्ण को सीधा ही सागर में डाल दिया, और उसका जूस बना दिया, पूरे सागर का ही जूस बना दिया, पूरे समुद्र का ही जूस बना दिया। और आकर बोले जा पी के आ जा, और तू मरमरा कहीं मेरे को दोबारा से काम मत बता देना, है ना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, कैसे याद रखोगे, बीरबल ने चूर्ण उठाया, सागर में डाला और उसका जूस बना दिया, जूस से जैसलमेर याद रखोगे, बीरबल, ठीक है, चारण से चूर्ण, और सागरमल से सागर याद रख सकते हो। बहुत सिंपल है। ओके, आगे चलें। अब देखो भाई साहब, अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये बीरबल, सागर, चूर्ण डालकर जूस बनाया, जूस से आप कनेक्ट कर लेना भाई साहब जैसलमेर। ओके जी, आगे चले। आगे देखिए, अब स्टार्ट होंगी आपकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो स्टार्ट होंगी। पहली लिफ्ट नहर है वो अपने हनुमानगढ़ से शुरू निकलती है। पहली लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ में निकलती है, और ये 4 जिलों में सप्लाई होती है। सबसे ज़्यादा जिले यही लिफ्ट नहर करती है। देखो कौन कौन से जिले कवर करती है। देखो ये लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ से निकाली गई तो हनुमानगढ़ में सप्लाई देगी, ठीक है, बीकानेर में सप्लाई देगी, चूरू में सप्लाई देगी, और झुंझुनू की बात देखो ये है आपकी लिफ्ट नहर। ये जो ब्लिंक कर रही है ना, ये है आपकी लिफ्ट नहर। तो हनुमानगढ़ में सप्लाई, चूरू में सप्लाई, झुंझुनू में सप्लाई, और चूरू से एक शाखा निकाल के इसको बीकानेर में भी सप्लाई दी जाती है। कैसे भी कर करा के भाई साहब लिफ्ट नहर और जो शाखाएं हैं इसको बीकानेर में घुसेड़ दो बस। कंवर सेन जी का मकसद यही था कि कैसे भी कर करा के बीकानेर में हर एक कोने में नहर पहुंचानी है, और ये सफल भी हुआ, ये काम सफल भी हुआ भाई साहब। बीकानेर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पानी की सप्लाई जाती है इंदिरा गांधी नहर की। ओके, तो ये 4 जो जिले हैं इसको याद कैसे रखोगे। अब यहां पर पता लफड़ा क्या होता है, एक तो यहां पर पुराना नाम आएगा नहर का, एक तो पुराना नाम आएगा। इनके शर्म वरम तो है नहीं, इनके जो चलते ही बस मुंह उठाया और नहरों का नाम चेंज कर दो, आज उनका नाम चेंज कर दो, फलाना ढिमका, है ना। स्ट्रीट गलियों का नाम चेंज कर देते हैं, रोडों का नाम चेंज कर देते हैं। इनको ये नहीं पता कि एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न, है ना। तो अब याद कैसे रखेंगे, देखो पहले देखो
इस नहर का नाम क्या है भाई साहब? इस नहर का नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये नया नाम है और ये पुराना नाम है इस नहर का, नोहर साहबा लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर ये नया नाम है और ये पुराना नाम नोहर साहबा लिफ्ट नहर। ओके, और कौन कौन से जिलों में सप्लाई होती है? हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू, 4 जिलों में सप्लाई होती है भाई साहब। और सहायक नहरों को अगर जोड़ दिया जाए, इसकी सहायक नहरों को जोड़ दिया जाए, यहां से वितरिकाएं जो निकलती है ना, यहां से भी सप्लाई जाती है, यहां से भी सप्लाई जाती है, तो इसकी सहायक नहरों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये अपने राजस्थान की सबसे लंबी नहर है, अपने राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है ये। कौन सी? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की बात की जा रही है। तो याद रखना, सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है और सबसे ज्यादा जिले इसी नहर से लाभान्वित होते हैं, बताया मैंने। तो देखो ध्यान दीजिए, अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो कुंभाराम जी से याद रखोगे कुंभकर्ण, इतना तो कनेक्ट कर सकते हो आप भाई साहब। 40-50 हजार रुपए की नौकरी के लिए तैयार बैठे हो तो इतना तो याद रखना पड़ेगा कि कुंभाराम से कुंभकर्ण कनेक्ट कर लो, है ना। कुंभाराम से कुंभकर्ण कनेक्ट हो सकता है, आराम से हो सकता है। ओके, और साहेबा से याद रख सकते हो सोबह है। अब कुंभकर्ण जो थे अपने रामायण में, वो भाई साहब सारे दिन उनका एक ही काम होता था, सोना बस। 6 महीने सोते थे, 6 महीने सोते थे और 6 महीने सोते थे, वो खाना खाने के लिए उठते थे और फिर 6 महीने के लिए सो जाते थे, कुछ इस तरीके से सिस्टम था। सोने के लिए फेमस है कुंभकर्ण जी, है ना। तो कुंभकर्ण जी सोवह है खटे जुहू बीच पर। अब देखो जुहू बीच जो है, एक जुहू बीच है कटे, बताओ देखें। जुहू बीच है अपने मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में, जो समुद्र को एक किनारो है ना, समुद्र का एक किनारा है, तट है, उस तट को जुहू बीच बोला जाता है मुंबई महाराष्ट्र में। लेकिन जो कुंभकर्ण जी है ना, वो भाई साहब परेशान हो चुके हैं। अब यार 6 महीने कौन सोने देते हैं? आज हम घर में 8 बजे के बाद में अगर सो जाएं तो घर वाले लात दे के बाहर फेंक देते हैं, और ये तो 6 महीने सोते थे, ये तो 6 महीने सोते थे। तो ये क्या हुआ, महलों से परेशान हो गए, महलों से, राजमहलों से, अपने परिवार वालों से परेशान हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, समुद्र तट के किनारे जाकर सो जाते हैं। और समुद्र तट भी कहाँ ढूंढा इन्होंने? मुंबई महाराष्ट्र में जुहू बीच पे, मुंबई महाराष्ट्र जुहू बीच पे जाके ये सो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, कुंभकर्ण सोवह है कटे जुहू बीच पर। अब देखो जुहू में मैं वो जो जय है ना, जय जहाज आड़ो, इनमें काट में जू लिख रही हूं, जय झंडा, है ना। जुहू बीच, कुंभकर्ण सोवह है की जगह जुहू बीच पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, कुंभकर्ण से कुंभाराम कनेक्ट कर सकते हो, सोवह से नोहर साहबा, सोवह है साहेबा सोवह है। ओके, और जू से हो जाएगा झुंझुनू, है से हनुमानगढ़, बी से बीकानेर और च से चूरू, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो देखो यहाँ पर नोहर साहबा ये पुराना नाम हो जाएगा, इसका ये पुराना नाम हो जाएगा, कुंभकर्ण से हो जाएगा यहाँ पर ये क्या, नया नाम हो जाएगा। ओके जी, इस तरीके से याद रख सकते हो। स्क्रीनशॉट आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे तरीके से ये प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बात करते हैं। तो कहने का मतलब चौधरी कुंभाराम 4 जिलों में, जुहू बीच तो झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। कुंभकर्ण सोवह है, तो कुंभकर्ण से कुंभाराम, ये तो नया नाम हो जाएगा, और सोवह से साहेबा, नोहर साहबा। ओके, अगले लिफ्ट नहर की बात की जाए तो अगली लिफ्ट नहर है भाई साहब अपनी कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो कि 2 जिलों में सप्लाई देती है, श्रीगंगानगर और बीकानेर। अब इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए एक बार देखो, यहाँ पर सबसे पहले कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम है, और ये है भाई साहब इसका पुराना नाम, लोणकरणसर लिफ्ट नहर। और लाभान्वित जिले हैं इसके गंगानगर और बीकानेर। और ध्यान देना, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है ये। अभी हमने बात की कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर की अगर सहायक नहरों को जोड़ दिया जाए तो राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर बनती है। लेकिन भाई साहब, ये जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है, इसमें तो आपको ये भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, सहायक नहरों को भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, याद रखना, ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ओके, अब ध्यान दीजिए, सबसे लंबी लिफ्ट नहर है और बीकानेर की इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ओके, याद कैसे रखोगे? अब देखो, कुंवर साहब जब घर आवे, सासर आवे, जना
बहुत ज़्यादा मेहमानबाजी राखी जाए अपने राजस्थान में मेहमानबाजी को बहुत ज़्यादा शौक होया करे और आपनो धर्म भी माने जाए ये चीज़ ने। तो कुंवर साहब जब घर आवे तो मेहमानबाजी बहुत ज़बरदस्त तरीका से करी जाए। कुंवर साहब पूरा ध्यान रखे कि सब्जी में लूण तो ज़्यादा कोने होगो, रोटी में लूण तो ज़्यादा कोने होगो, है ना, छाछ में लूण तो ज़्यादा कोने होगो। इस तरीका से कुंवर साहब को बहुत ध्यान रखियो जाए। तो और रोटी खाते टाइम का, खानों खाते टाइम का कुंवर साहब ने पूछो भी जाए कि कुंवर साहब जी गोभी की सब्जी में, कुंवर साहब जी गोभी की सब्जी में लूण तो ठीक है न, कुंवर साहब जी गोभी की सब्जी में लूण तो ठीक है न। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुंवर से लिफ्ट नहर हो जाएगी जो कि अपना नया नाम है, और लूण से हो जाएगा लूणकरण लिफ्ट नहर जो कि अपना पुराना नाम है। और गोभी से याद हो जाएगा भाई साहब, गो से हो जाएगा गंगानगर और बी से हो जाएगा बीकानेर। तो कुंवर साहब जी गोभी की सब्जी में लूण तो ठीक है ना, इस तरीके से पूछा भी जाता है। भयंकर तरीके से मेहमानबाजी की जाती है अपने कुंवर साहब जी की। ओके, आगे चले। आगे अपनी नहर आ जाती है, आपकी लिफ्ट नहर कौन सी आ जाती है, पन्नालाल बारूपल लिफ्ट नहर। ओके, किन जिलों को सप्लाई दी जाती है, बीकानेर और नागौर, 2 जिलों को सप्लाई यहाँ पर दी जाती है। याद कैसे करोगे, देखो पन्नालाल बारूपल लिफ्ट नहर और नया नाम पुराना नाम है इसका भाई साहब गजनेर लिफ्ट नहर। कौन कौन से जिले, बीकानेर और नागौर, 2 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। अब ध्यान दो, पन्नालाल जी की एक ही होती है पत्नी, तो पन्नालाल जी की पत्नी है रूपाली। अब रूपाली मैंने कहां से निकाला, ये निकाला बारूपल से। देखो बारूपाल, तो यहां से बा को हटा दो तो रूपाल बन जाता है ना, तो रूपाल से मैंने निकाल लिया रूपाली। रूपाल से क्या निकाल लिया, रूपाली निकाल लिया। पन्नालाल जी को मैं एग्जैक्टली ऐसे कैसे लिख रहा हूं, तो पन्नालाल जी की भाई साहब जो पत्नी है रूपाली, ये पन्नालाल जी को अति सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन शर्तें यह है कि रूपाली जब अपने बालों में गजरा लगाती है तभी पसंद आती है। रूपाली जब अपने बालों में गजरा लगाती है तभी पन्नालाल जी को पसंद आती है, वरना भाई साहब इतनी भूंडी लगती है रूपाली पन्नालाल जी को। एक तरीके से ऐसे मान लो, बिना गजरे के अगर रूपाली को देख लिया तो पन्नालाल जी अटैक आके मर भी सकते हैं। भूतनी लगती है, एकदम भूतनी टाइप में रूपाली, है ना। तो यहां से देखो क्या हुआ, पन्नालाल जी को रूपाली बहुत पसंद है। कब पसंद है, जब वो गजरा लगाएगी, और अगर वो गजरा ना लगाए, पन्नालाल जी की रूपाली बिना गजरे के उनको दिख जाए तो भाई साहब उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, और उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है, हाथ थू, है ना, यही चीज निकलती है भाई साहब। इतनी भूंडी लगती है रूपाली पन्नालाल जी को, क्या बताएं। तो वही बात है, रूपाली को गजरा लगाना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये चीज, है ना। तो यहाँ से क्या याद रखोगे, पन्नालाल और रूपाली से क्या हो जाएगा, पन्नालाल बारूपल लिफ्ट नहर। देखो बहुत, इसमें मैं 5 मिनट भी खींच सकता हूँ, मैं, और इतना हंसा के मैं आपको आपका पेट दर्द कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है आपकी एग्जाम नज़दीक है, आपका टाइम खराब करना मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो पन्नालाल बारूपल लिफ्ट नहर, बी से हो जाएगा बीकानेर, और ना से हो जाएगा नागौर, और गजरे से हो जाएगा गजनेर लिफ्ट नहर। ओके, हाथू का कोई मतलब नहीं है भाई साहब, यहाँ हाथू का कोई मतलब नहीं है, याद रख लेना। बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर, पन्नालाल बारूपल, और गजरे से हो जाएगा गजनेर लिफ्ट नहर। ओके, आगे चले। आगे देखो, अगली लिफ्ट नहर हो जाती है भाई साहब अपनी भेरूदान चालानी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जिले को सप्लाई देती है, किसको, बीकानेर को। ओके, याद कैसे रखोगे, देखो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर या भेरूदान चालन वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम क्या था, भेरूदान बांगड़सर लिफ्ट नहर। ये पुराना नाम है, ये नया नाम है। लाभान्वित जिला सिर्फ केवल बीकानेर, और सबसे छोटी लिफ्ट नहर है ये भाई साहब। पूछा जा सकता है सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है इंदिरा गांधी की, तो वो है अपनी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। अब ध्यान दो, भिखारी को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो भाई साहब एग्जैक्टली तो ये आता है भिखारी का, है ना, लेकिन मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, भिखारी। ठीक है, भिखारी क्या कर रहा है, भिखारी हाथ में और पैरों में बंगड़ पहन रखे हैं। भिखारी ने हाथ और पैरों में बंगड़ पहन रखे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो तेजाजी के मेले में भीख मांग रहा है। भिखारी बंगड़ पहन के, बंगड़ से याद हो जाएगा बांगड़ से लिफ्ट नहर, और भिखारी से हो जाएगा बीकानेर, बंगड़ से हो जाएगा बांगड़ से लिफ्ट नहर, और तेजाजी से हो जाएगा तेजाजी लिफ्ट नहर। तो और क्या करता है वो, तेजाजी के मेले में भीख मांगता है कौन, भिखारी। ओके, इस तरीके से कनेक्ट कर लेना।
अब ध्यान दो, एक बार मैं थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूँ, उल्टा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। देखो पहला है आपका चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, तो ये आपके 4 जिलों में सप्लाई देती है। अब इसको कैसे याद रखोगे, चौधरी कुंभाराम, तो कुंभाराम से याद रखोगे कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण सोवा है, कुंभकर्ण सोवा है कठे जुहू बीच पर, जुहू बीच पर सोवा है कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण से याद रखना कुंभाराम, और सोवा है से नौहर सोवा, और जुहू बीच से याद रखेगा झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर और अपना चूरू। आगे बात की अपन ने कंवरसेन लिफ्ट नहर की, किसकी बात की, कंवरसेन लिफ्ट नहर की बात की अपन ने। एक सेकंड वापस ज़्यादा पीछे चला गया, ओके ज़्यादा पीछे चला गया। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर, तो कंवर साहब, जब कुंवर साहब घर आते हैं, अपने ससुराल जाते हैं, तो कुंवर साहब से पूछा जाता है कि कुंवर जी गोभी की सब्जी में लूण तो ठीक है ना, तो कुंवर जी से हो जाएगा कंवरसेन, और गोभी से याद रखना गंगानगर और बीकानेर, और इससे क्या नाम है इसका, लूण से क्या याद रखोगे, लूणकरण सर। ओके आगे देखो पन्नालाल बारूपल, तो पन्नालाल को रूपाली बिना गजरे के पसंद नहीं है, पन्नालाल को रूपाली बिना गजरे के पसंद नहीं है, तो यहाँ से पन्नालाल बारूपल याद हो जाएगा। ओके, और बिना से हो जाएगा बीकानेर और नागौर, और गजरा से हो जाएगा गजनेर, इसका पुराना नाम याद रख सकते हो। बात की जाए भैरुदान चालानी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, तो वीर तेजाजी से क्या याद रखोगे, वीर तेजाजी का जब मेला लगता है तो जो भिखारी होते हैं, भिखारी से याद रख लेना बीकानेर, तो भिखारी क्या करता है, हाथ में और पैरों में बंगड़ पहन के क्या करता है, भीख मांगता है, तो यहाँ से बांगड़सर लिफ्ट नहर आपकी याद हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं, आगे है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, तो यहाँ से कैसे कनेक्ट करोगे, देखो डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, ये इसका नया नाम है, ये पुराना नाम है कोलायत। 2 जिलों को सप्लाई दी जाती है, कौन कौन से, एक तो आपका बीकानेर हो जाता है, दूसरा आपका जोधपुर हो जाता है, 2 जिलों को यहाँ पर सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बीकानेर और जोधपुर, जो भी कैसे याद रखोगे, देखो कोलायत और कोयला, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो ना, कोलायत और कोयला। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो भी करनी माँ का, आपको पता है करनी माँ गए, कौन कौन गए देखे बताओ कमेंट करके। तो जो भी करनी माँ का ध्यान करेगा, भाई साहब वो आदमी अमर हो जाता है, उसको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो यहां पर अब ध्यान दो, जो कोयला है इसको कैसे याद रखोगे, जो अमर होगा वो मरेगा नहीं, और उसका दाह संस्कार नहीं होगा, क्योंकि देखो दाह संस्कार में क्या होता है आपको भी पता है कि आदमी को जलाया जाता है, और जलाने के बाद में उस आदमी की राख हो जाती है, उसके कोयले बन जाते हैं। लेकिन भाई साहब जो आदमी जो भी करनी माँ का ध्यान करेगा भाई साहब इज्जत के साथ अच्छे तरीके से, तो भाई साहब उसके कोयले कभी नहीं होंगे। जो भी करनी माँ का ध्यान करेगा, बी आदमी का कोयला कदे ही कोनी हुआ है, कदे भी कोनी हो सके, वो आदमी बिल्कुल अमर हो जाए है। तो जो से याद रखना जोधपुर, बी से हो जाएगा बीकानेर, और करनी से हो जाएगा डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर, और कोयला से याद हो जाएगा कोलायत लिफ्ट नहर। ये पुराना नाम है, ये आपका नया नाम है, और ये दोनों जिलों में आपकी सप्लाई होती है। ओके याद रख सकते हो। आगे बात की जाए गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, देखो करनी सिंह अपन ने पढ़ ली। ओके, तो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर ये भाई साहब 3 जिलों में सप्लाई देती है। गुरु जंबेश्वर अपनी 3 जिलों में सप्लाई देती है, पहली आपकी जैसलमेर हो जाती है, दूसरी जोधपुर, और फिर बीकानेर हो जाती है। तो 3 जिलों में सप्लाई देती है। तो अब कैसे रखोगे, तो देखो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर ये आपका क्या है, नया नाम है, और ये आपका पुराना नाम हो जाता है। ध्यान दो, हमने पीछे आपको बताया था कि जो भी करनी माँ का ध्यान करेगा वो भाई साहब अमर हो जाएगा, और उसके कोयले कभी नहीं होंगे। जो भी करनी माँ का ध्यान करेगा उसके कोयले नहीं होंगे। और जो भी जंबेश्वर जैसे देवता का ध्यान करेगा भाई साहब कभी फेल नहीं होगा, वो जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। कौन, जो भी जंबेश्वर जैसे, जो भी आदमी जंबेश्वर जैसे देवता का ध्यान करेगा भाई साहब जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। ये बात सत्य मान लीजिए, है ना। तो जो से याद रखना जोधपुर, बी से हो जाएगा बीकानेर, जंबेश्वर से गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जैसे से हो जाएगा जैसलमेर, और फैल से हो जाएगा फलोदी। फैल से क्या हो जाएगा, फलोदी। ये आपका पुराना नाम है, ये आपका नया नाम है। इन 3 जिलों में सप्लाई होती है भाई साहब। मेरे हिसाब से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना आपको।
तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर 3 जिले, और फलोदी पुराना नाम, गुरु जम्बेश्वर नया नाम। ओके, आगे देखो, आगे बात की जाए जय नारायण लिफ्ट नहर। जय नारायण लिफ्ट नहर ये 2 जिलों में सप्लाई देती है, एक आपका जैसलमेर हो जाता है, दूसरा आपका जोधपुर हो जाता है। ठीक है, 2 जिलों में सप्लाई दी जाती है। अब ऐसा आप याद कैसे रखोगे, वही बात, ये आपका पुराना नाम हो जाता है और ये आपका, अच्छा ये नया नाम हो जाता है और ये आपका पुराना नाम हो जाता है। जोधपुर और जैसलमेर 2 जिलों में यहाँ पर सप्लाई दी जाती है। अब देखो, जो जोधा थी, जोधा जो रानी थी वो महलों में रहती थी, उसको युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं होता था। अगर आप मुझे बताओ, अगर जोधा को अचानक से वहाँ महलों से उठाकर युद्ध के क्षेत्र में भेज दिया जाए तो जोधा में क्या हालत होगी, बताओ। देखिए जोधा में क्या हालत हो सकती है, आप सोच के देखो। अरे भाई, जो युद्ध कभी लड़ा ही नहीं हो, है ना, तो वो युद्ध में कैसे सामना कर सकता है। सामने एक जो टीम होती है, टीम क्या, सैनिक होते हैं, शत्रु होते हैं, उसका सामना नहीं कर सकता। उसके सामने तो भाई साहब एक ही चीज़ लगती है, एक ही चीज़ दिखती है, वो है मौत, है ना। और जब मौत दिखती है तो भाई साहब भगवान याद आते हैं, और भगवान याद आते हैं तो क्या होगा, जय नारायण का जप नाम शुरू हो जाता है ना। गाँव में कहावत तो अगर है कि तेजाजी ने यहाँ कोई कौन दुख है, तेजाजी ने यहाँ कोई कौन दुख है। जब भाई साहब, है ना, समझ गया ना, जना धोख्या करे, वरना तेजाजी ने धोखे ही को नहीं। गाँव में कहावत होया करे, जरूरत पड़े ना जना धोख्या करे। तो जोधा जैसी लड़की को अगर आप रण में उतार दोगे, रण का मतलब युद्ध होता है, तो जोधा जैसी लड़की को रण में उतार दोगे तो भाई साहब जोधा डर जाएगी। जोधा को सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, वो मौत, और मौत को देखकर भाई साहब सीधा सा भगवान का नाम आता है कि जय नारायण जय नारायण। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका नया नाम हो जाएगा। यह आपका पोखरण से मैंने निकाल लिया रण, पोखरण से मैंने क्या निकाल लिया, रण निकाल लिया, और जैसलमेर, जैसी से जैसलमेर, और जोधा से जोधपुर। समझ में आ गया क्या। जोधपुर जैसलमेर में सप्लाई होती है। पोखरण लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम है, जय नारायण लिफ्ट नहर इसका नया नाम है। मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, और भाई साहब जिनको यहां तक समझ में आ रहा है ना, वो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दें अभी। अब बहुत हो गया यार, मैं इतनी परीक्षा दे चुका हूं, मेरे हिसाब से मैं सफल भी हुआ हूं इसमें, मेरे हिसाब से इसमें सफल हुआ हूं। ओके, और अभी तो रिवीजन करेंगे, और बाद में इसकी जो फैक्ट बच जाते हैं वो फैक्ट भी हम आपको बताने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखने की कोशिश करें। देखो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, सिर्फ जो टाइम लगेगा वो लगेगा भाई। मैं याद करवा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें बता नहीं रहा हूँ कि हाँ ये ऐसे नहीं, मैं याद करवा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आगे चलें, अगला है, देखो अगला, हाँ ये कंप्लीट हो गई, 7 लिफ्ट नहरें हो गई। ये लिफ्ट नहरें अभी काम कर रही हैं, 2 लिफ्ट नहरें बन रही हैं यहाँ पर, 2 लिफ्ट नहरें यहाँ पर बन रही है। तो इन लिफ्ट नहरों के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर लिफ्ट नहरों की आगे की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाओं को अपन ने दिमाग में बैठा लिया है। अब बात आती है भाई साहब रिवीजन की, तो रिवीजन करते हैं। मात्र 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए। अब देखो कितनी फास्ट मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, है ना। देखो बात करते हैं अपनी इंदिरा गांधी नहर की, जो कि हमारे हनुमानगढ़ में मसीता वाली जो हेड है यहाँ पर ये प्रवेश करती है, और बाद में ये मुख्य जो नहर है ये हनुमानगढ़ से अपने जैसलमेर मोहनगढ़ तक ये फैली हुई है। ओके, बात करें यहाँ पर अपने शाखाओं की, तो सारी शाखाएं जो है अपनी नहर के पश्चिम में है, लेकिन एक शाखा ऐसी है जो अपनी नहर के पूर्व दिशा में है, और वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। क्या नाम है उसका, रावतसर। तो हनुमानगढ़ में रावतसर शाखा है, और याद कैसे करवाया था कि हनुमान जी गढ़ में रेवत है, तो रावतसर यहाँ से हो जाएगा। अगला देखिए गंगानगर, तो गंगानगर में 2 शाखाएं हैं इसकी, एक अनूपगढ़ है, दूसरी सूरतगढ़ है। तो अनु की सूरत कैसी है, गंगा जैसी है, याद आ गया। अगला देखिए बीकानेर में 4 शाखाएं हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने बताया था बीकानेर से याद रखना है बीकाजी नमकीन। और भाई साहब बीकाजी नमकीन जो है, बीकाजी नमकीन का चूर्ण अगर आप खाओगे, बरसों तक खाओगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपके जो दांत है वो पिघल जाएंगे। बीकाजी नमकीन का अगर आप चूर्ण बरसों तक खाओगे तो आपके दांत पिघल जाएंगे। इस तरीके से मैंने याद करवाया था। आगे बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर ध्यान दो, जैसलमेर में 2 शाखाएं हैं वैसे, और यहाँ पर जो चारण वाला बीकानेर और जैसलमेर 2 जिलों में सप्लाई देता है। तो अगर देखा जाए तो 3 अपनी शाखाओं से सप्लाई होती है अपने जैसलमेर में।
चारण वाला शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा। तो यहाँ से याद कैसे रखेंगे? बीरबल ने क्या किया? चूरन उठाया। बीरबल ने चूरन उठाया और चूरन को सागर में डाल दिया और उसका क्या कर दिया? पूरे सागर का ही उसने जूस बना दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो आपकी 9 शाखाएं मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दी है। बात करते हैं अपन लिफ्ट नहरों की। तो पहली लिफ्ट नहर हो जाती है अपनी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अब ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे करवाया था कि कुंभाराम से याद रखोगे कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण सोवा है, कुंभकर्ण सोवा है, कटे सोवा है जुहू बीच पर, कुंभकर्ण सोवा है जुहू बीच पर। तो कुंभकर्ण से हो जाएगा कुंभाराम और सोवा है, सोवा है से याद हो जाएगा नोहर सोवा लिफ्ट नहर, और जुहू बी से याद हो जाएगा जुहू से जय से झुंझुनू, है से हनुमानगढ़, बी से बीकानेर और च से चूरू हो जाएगा। आगे बात करें, आगे है अपना कंवरसेन। अब कंवरसेन लिफ्ट नहर जो कि सबसे लंबी नहर है। कंवरसेन से कैसे याद रखोगे? देखो, कुंवर साहब जब सासरे जावे, कुंवर साहब जब सासरे जाओ तो कुंवर जी गोभी की सब्जी में लूण तो ठीक है ना, तो कुंवर से हो जाएगा कंवरसेन, और गोभी से याद हो जाएगा गंगानगर और बीकानेर, और लूण से हो जाएगा लूणकरणसन जो कि इसका पुराना नाम है। आगे बात की जाए अपने पन्नालाल बारूपल लिफ्ट नहर की। तो पन्नालाल की जो रूपाली है वो बिना गजरे के पसंद नहीं है। पन्नालाल को जो रूपाली है वो बिना गजरे के पसंद नहीं है। तो बिना से हो जाएगा बीकानेर और नागौर, बीना बीकानेर और नागौर, और गजनेर से गजरे से हो जाएगा गजनेर, ठीक है। और पन्नालाल बारूपल हो जाएगा ये अपना इसका नया नाम। आगे बात की जाए तो यह है आपकी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। तो तेजाजी के मेले में क्या जो भिखारी होते हैं वो बंगड़ पहन के भीख मांगते रहते हैं। तेजाजी के मेले में जो भिखारी होते हैं वो बंगड़ पहन के भीख मांगते रहते हैं। तो यहाँ से बंगड़ से बागड़सर हो जाएगा, बागड़सर लिफ्ट नहर जिसका पुराना नाम है और ये नया नाम है। और इसका क्या नाम का मतलब भिखारी से क्या याद रखोगे? बीकानेर। ओके, आगे बात की जाए, आगे है अपनी बीकानेर और जोधपुर में सप्लाई दी जाती है किसके द्वारा? डॉक्टर करणी सिंह के द्वारा। तो करणी माँ का जो ध्यान करेगा, जो भी करणी माँ का ध्यान करेगा भाई साहब क्या होगा? वो अमर हो जाएगा, उसके कोयले कभी नहीं होंगे। तो जो भी जोधपुर बीकानेर, ओके, और करणी से हो जाएगा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, और कोयला से याद रखोगे कोलायत लिफ्ट नहर। आगे बात की जाए तो आगे आपकी हो जाती है लिफ्ट नहर कौन सी? आगे लिफ्ट नहर आपकी गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। तो यहां से कैसे याद रखोगे? जाम्बेश्वर से जो भी जाम्बेश्वर जैसे देवता, जो भी जाम्बेश्वर जैसे, तो जो भी जोधपुर बीकानेर 2 जिलों में सप्लाई होती है, 2 जिलों में सप्लाई, और बाद में जैसे जो भी जाम्बेश्वर जैसे, ओके। तो जो से हो जाएगा जोधपुर, बी से हो जाएगा बीकानेर, और जम्बेश्वर से हो जाएगा डॉक्टर गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर, और जैसे से हो जाएगा जैसलमेर। जो भी जाम्बेश्वर जैसे देवता का ध्यान करेगा भाई साहब वो फेल नहीं होगा। तो यहाँ से फलोदी यहाँ पर याद आ जाएगा। आगे बात की जाए तो जयनारायण लिफ्ट नहर। तो मैंने आपको बताया था कि जोधा जैसी लड़की को अगर युद्ध में उतार दिया जाए, जोधा जैसी लड़की को अगर युद्ध में उतार दिया जाए तो क्या होगा? जोधा जैसी लड़की, तो जोधा जोधपुर, जैसी से हो जाएगा जैसलमेर, और रण में उतार दिया जाए तो रण से हो जाएगा पोखरण, इसका पुराना नाम है। और जब रण में उतार दिया जाएगा तो भाई साहब जयनारायण का जपनाम होगा भयंकर तरीके से, क्योंकि तेजाजी ने जनाए दोख्या करे जद लोगों ने भयंकर तरीका समस्या पैदा हो जाए। ओके, अपनी लिफ्ट नहर को सिस्टम आपको कंप्लीट होगो, शाखा को कंप्लीट होगो। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम अठा हुआ है। देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है? लोगों को कंफ्यूजन इस जगह ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना, ये डेटा मैंने भाई साहब राजस्थान नहर की, अपना जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर की एक ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट में पीडीएफ डाउनलोड करके मैंने उसको 2 घंटे तक पढ़ा, तब जाके समझ में आई ये सारी चीजें, है ना। अब देखो, अब ध्यान दीजिए, ये रहा आपका हरिके बैराज बांध। यहाँ पर हरिके बैराज बांध है, ओके, जो कि पंजाब में स्थित है। हरिके बैराज से ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करने के बाद भी 34 किलोमीटर आगे आती है, 34 किलोमीटर आगे आती है। कहाँ तक? मसितावली हेड तक, ठीक है। हरिके बैराज से राजस्थान में प्रवेश करती है यहाँ पर, और अपने मसितावली हेड तक जाने में इसको 34 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब बात की जाए कि हरिके बैराज से राजस्थान में जहां पर जिस पॉइंट पे ये एंटर करती है वो लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो वो 170 किलोमीटर है। आपने किताबों में 169 किलोमीटर पढ़ा होगा, लेकिन गलत है। ये क्या है? 170 किलोमीटर है। ये जो लंबाई है वो 170 किलोमीटर है। और जहां पर राजस्थान में एंटर करती है और जो मसितावली जो हेड है, इस जगह के बीच की जो दूरी है वो है भाई साहब 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। अब
बात ये की जाए कि ये जो फीडर नहर है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहां से लेकर यहां तक फीडर नहर है, इस फीडर नहर की लंबाई कितनी है? तो भाई साहब इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। और ये याद रख लेना, यहाँ याद रख लेना भाई साहब, ये एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पर। 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की, राजस्थान जो ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी फीडर लंबाई कितनी लंबाई है। आगे बात की जाए तो ये मोहनगढ़, ये आ जाती है आपकी मुख्य नहर। यहाँ से लेकर ये जो है ये नहर आपकी मुख्य नहर है, जिसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये लंबाई याद रखनी है, वो लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। यहाँ पर फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की लंबाई है भाई साहब 445 किलोमीटर। लेकिन ये तो देखो वर्तमान स्थिति है, लेकिन अब थोड़ा सा काम चल रहा है इस नहर के ऊपर। वो कहाँ तक जा रही है? अपने मोहनगढ़ से लेकर अपने बाड़मेर में एक जगह है गडरा रोड, तो गडरा रोड तक ये नहर को फैलाया गया है एक उप शाखा बनाकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नहर की, देखो थोड़ा सा और बताता हूं मैं, देखो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये गडरा रोड बाड़मेर तक इस नहर को अब ये उप शाखा बना दी गई है। यहाँ पर ये उप शाखा बना दी गई है ताकि बाड़मेर में भी यहाँ पर पानी जा सके। तो पूछा जाए कि मोहनगढ़ से गडरा रोड तक ये लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो हो जाएगी 90 किलोमीटर। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कम से कम 15 प्रश्न, यहाँ से कम से कम 15 प्रश्न बनाए जा सकते हैं अगर कोई चाहे तो। देखो याद आपको सिर्फ इतना ही रखना है, याद आपको क्या रखना है कि हरिके बैराज से जहां पर राजस्थान में टच होती है ये जो फीडर नहर है उसकी लंबाई है 170 किलोमीटर। कितनी है? 170 किलोमीटर। हरिके बैराज से राजस्थान में टच होती है 170 किलोमीटर। 34 किलोमीटर जहां पर राजस्थान में एंटर हुई, उसके बाद में हनुमानगढ़ में थोड़ी दूर चलती है 34 किलोमीटर। ओके, तो ये लंबाई आपको याद रखनी है 34 किलोमीटर, ये 170 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो 204 किलोमीटर। बाद में बात की जाए मुख्य नहर की लंबाई, तो ये याद रखनी है आपको 445 किलोमीटर। ठीक है, ये लंबाई आपकी 445 किलोमीटर जो कि वर्तमान में स्थिति है। कुल लंबाई की अगर बात कर ली जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपसे लंबाई पूछी जाएगी, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि मोहनगढ़ से लेकर अपनी जो गडरा रोड है, गडरा रोड के बीच की लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। यह आपके दिमाग में अच्छे तरीके से जानी चाहिए। अब आगे देखिए, प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई, कुल लंबाई है वो कितनी है? वर्तमान का मतलब अगर वर्तमान आ जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोहनगढ़ तक सोचना है, अगर वर्तमान नाम आता है तो यहां पर ये टोटल लंबाई जुड़ जाएगी 170 किलोमीटर, 76 किलोमीटर और 445 किलोमीटर, तो ये हो जाएगी 649 किलोमीटर। 90% किताबें अभी भी इसी को मानती है, जो कि फिलहाल मेरे हिसाब से ठीक है, अगर वर्तमान नाम आता है तो। अगर वर्तमान नाम नहीं आए तो भाई साहब वो इसका सही आंसर हो जाएगा 739। उसमें जो मोहनगढ़ से जो गडरा रोड है ये 90 किलोमीटर और जुड़ जाएगा, तो हरिके बैराज से लेकर गडरा रोड तक टोटल लंबाई है इसकी 739 किलोमीटर। अब 3-4 प्रश्न और बन सकते हैं, देखो कैसे बनेंगे। लंबाई आपको यहां से यहां तक की पूछ ली, ठीक है, यहां से यहां तक की पूछ ली, यहां से यहां तक भी पूछी जा सकती है। ओके, मुख्य काम आपका यही है, मुख्य काम आपको यही करना है कि आपको बस इतना याद रखना है कि हरिके बैराज से अपने राजस्थान में जहां पर टच होती है उसकी लंबाई है 170 किलोमीटर। बाद में ये 34 किलोमीटर और आगे चलती है और मोहनगढ़ अपने मछितावली पहुंच जाती है। मछितावली के बाद में अपने मोहनगढ़ पर पहुंचने के लिए 445 किलोमीटर और चलना पड़ता है, और 445 किलोमीटर के बाद में अगर आपको गडरा रोड तक जाना है तो 90 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। टोटल लंबाई इसकी 739 किलोमीटर हो जाती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका ले सकते हो अगर आपको बिल्कुल अर्जेंट है इस चीज़ की। आगे बात करें इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो देखो ये तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए 445 किलोमीटर। ओके, इन प्रश्नों को देख लेना एक बार। ये देखो 445 किलोमीटर आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और आपको 204 किलोमीटर अच्छे से याद होना चाहिए। और एक और है इसमें, कहाँ पर है भाई साहब, एक और कहाँ पर है, 649 किलोमीटर, ये रहा। ये 3 तो आपके रटे हुए होने चाहिए भयंकर तरीके से, और एग्जैक्टली ये भी पता होना चाहिए आपको, कि 649 किलोमीटर आया कैसे, 445 किलोमीटर आया कैसे। ओके, और ये 204 किलोमीटर आया कैसे। 170 में 34 जोड़ने पर
649 किलोमीटर कैसे आया बताओ। देखिए ये हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक की लंबाई है। हरिके बैराज से लेकर मोहनगढ़ तक की लंबाई है ये जो लंबाई है 649 किलोमीटर, समझ गए, याद रखना। और ये 445 किलोमीटर ये मुख्य नहर की लंबाई है भाई साहब, 445 किलोमीटर ये मुख्य नहर की लंबाई है। वर्तमान की बात की जा रही है। इन प्रश्नों को देख लेना अच्छे तरीके से। आगे बात की जाए, देखो इसके जो उपनाम है, राजस्थान की मरुगंगा इसको कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, और राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको कहा जाता है। याद रख लेना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधारशिला किसके द्वारा रखी जाती है? 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री थे कौन? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाती है। और साथ ही इस नहर का नाम क्या दिया जाता है? गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा क्या नाम दिया जाता है? राजस्थान नहर नाम दिया जाता है। लेकिन आपको पता ही होना चाहिए, जो पार्टियां होती है, जैसे बीजेपी का टाइम आ जाता है तो कांग्रेस के जितने भी काम किए हुए हैं उस पर स्टिकर हटाया और खुद का स्टिकर चिपका देते हैं। बस यही काम होता है इनका, यही काम होता है। अब बीजेपी, जैसे कांग्रेस का टाइम आया तो कांग्रेस वाले क्या करते हैं, बीजेपी का कहीं पर भी काम किया हो तो उसका स्टिकर उखाड़ा और खुद का स्टिकर चिपका दिया। बस काम इतना ही होता है इनका। फिर क्या किया देखो, 31 मार्च 1958 को इसका नाम रखा गया राजस्थान नहर, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया और नाम लिख दिया क्या? इंदिरा गांधी नहर, बस। और इसका उद्घाटन करने की बात की जाए, देखो शुरुआत इसकी 1958 में की गई, लेकिन इसका उद्घाटन किया गया भाई साहब 1961 में, 11 अक्टूबर 1961 में डॉक्टर राधाकृष्ण जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा नौरंगदेसर वितरिका, हनुमानगढ़ में। देखो वितरिका क्या होती है? वितरिका जैसे नहर निकाल दी गई, ठीक है, नहर से बाद में खेतों में सप्लाई होती है ना वितरिका, तो उस वितरिका को उस वितरिका पे फीता काटा गया, रिबन काटा गया, उद्घाटन किया गया नौरंगदेसर वितरिका पर, इनके द्वारा, राधा कृष्ण जी के द्वारा। आगे बात की जाए, ध्यान दीजिए, एशिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी परियोजना है ये, एशिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी परियोजना है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। योजनाकार कौन थे? याद रख लेना भाई साहब, कंवर सेन। ये सारी जो उपज है ये कंवर सेन जी की है, इंजीनियर थे ये कंवर सेन जी। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। इन्होंने एक किताब लिखी थी, बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता, 1948 में। इस किताब में इन्होंने बताया था कि बीकानेर में कितनी ज़्यादा भयंकर तरीके से पानी की किल्लत है और इस किल्लत को किस तरीके से मिटाया जा सकता है नहरों के द्वारा। इस किताब में पूरा मेंशन कर रखा है, तो कंवर सेन जी याद रख लेना। हरिके बैराज बांध, फिरोजपुर बांध अपने पंजाब में है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये दोनों पॉइंट। आगे बात की जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात की जाए तो फीडर नहर की कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और बात की जाए, ये भी बता चुका हूँ, 2 चरणों में इसका काम होता है। वर्तमान में इसको मोहनगढ़ और गडरा रोड और हरिके बैराज, ये मत लिखना भाई यार, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, है ना, ये इसमें प्रॉब्लम है। इतना लिख सकते हो आप आराम से। और ये भी मिस्टेक है, यहाँ पर 90 किलोमीटर आएगा, यहाँ कितना आएगा? 90 किलोमीटर आएगा। कहाँ से? मोहनगढ़ से गडरा रोड जो है, इसकी लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पढ़ लेना आराम से। आगे बात की जाए, आगे बात की जाए तो गडरा रोड बीकानेर को इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। देखो समाप्ति बिंदु की अगर बात की जाए, समाप्ति बिंदु की बात की जाए, देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समाप्ति स्थल कौन सा है? तो वो है मोहनगढ़ जैसलमेर। मुख्य नहर कहाँ पे आके खत्म हो जाती है? मोहनगढ़ में खत्म हो जाती है। लेकिन अगर भाई साहब बात की जाए 0 पॉइंट की, 0 पॉइंट वो जगह है जहां पर ये नहर बिल्कुल एंड हो जाती है और इसके अलावा इसको आगे बढ़ाया नहीं जाता है, उसको 0 पॉइंट कहा जाता है। लेकिन हो सकता है कि मुख्य नहर को यहाँ पर छोड़ दिया गया, समाप्ति यहाँ पर हो गई, लेकिन आगे भी बढ़ा दिया जाएगा फ्यूचर में, उसको समाप्ति स्थल बोला जाता है ना, उसको समाप्ति स्थल बोला जाता है। तो समाप्ति स्थल मोहनगढ़ है, लेकिन 0 पॉइंट इसका गडरा रोड है। आगे बात की जाए फीडर नहर की लंबाई, फीडर नहर ये सब बता चुका हूँ भाई मैं, है ना। आगे बात की जाए तो देखिए 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण हो चुका है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और 2 नहरों का जो लिफ्ट नहरें हैं उनका काम चल रहा है। पहली है जोधपुर लिफ्ट नहर, जिसको राजीव गांधी लिफ्ट नहर का नाम दिया गया। वही बात, स्टिकर चिपकाने वाली बात, जोधपुर लिफ्ट नहर को राजीव गांधी लिफ्ट नहर नया कहा जाता है। और इस नहर को जोधपुर नगर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। बाड़मेर लिफ्ट नहर, पहली जोधपुर लिफ्ट नहर, दूसरी हो जाती है बाड़मेर लिफ्ट नहर। 9 शाखाएं हैं जिनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हम आपको ऑलरेडी हालांकि बता चुके हैं, लेकिन
लेकिन आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना मेरे हिसाब से। ओके, और अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है कि तीन पेयजल लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं। यहां से 3 पेयजल लिफ्ट नहरें भी निकाली गई है। पहली है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जो कि आपको जोधपुर में पानी की सप्लाई देती है। कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर को सप्लाई देती है। और गंदेली सहवा लिफ्ट नहर या चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू। ओके, इनमें अच्छा 3 जिलों में, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू में पेयजल की जो सुविधा है उस सुविधा को प्रदान करना। और ये जो नहर है, ये नहर भाई साहब अपनी योजना के तहत चलाई जा रही है। एक योजना का नाम है अपनी, तो अपनी योजना के तहत चलाई जा रही है। और ये योजना जो है ये जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है, ताकि चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में स्वच्छ पेयजल की जो सुविधा है वो प्रदान की जा सके। और एक सिस्टम होता है स्काडा सिस्टम। क्या होता है कि इंदिरा गांधी नहर में पानी का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वितरण और कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही स्काडा सिस्टम बोला जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा इनमें बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ इतना लिख के लाया हूँ ताकि आपको कहीं पर भी ज़्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो भाई साहब पूरी मेहनत और जज्बे के साथ मैंने ये कंप्लीट करवा दिया है, बहुत ही ईमानदारी के साथ। अगर मैं सफल हुआ हूँ इस काम में, तो आप हमारी मेहनत को और बढ़ाने के लिए, हमारा मोटिवेशन और बढ़ाने के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिनको इस तरीके की वीडियोस की ज़रूरत है उनको भाई साहब ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिले और आपको भी उनकी दया दृष्टि मिल जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ हम ज़बरदस्त तरीके से हर रोज़ लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।